2026 तक रखे गए हैं। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना, इंपॉर्टेंट लिंक में डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगा जहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि जो व्यक्ति पहले से रेलवे के कोई भी फॉर्म भरा है तो आधार के थ्रू वो लॉगिन हो सकता है, या तो फॉर्म भरने में जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उसके साथ लॉगिन करना है तो लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पासवर्ड को डालकर चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे। पासवर्ड नहीं पता है तो उसको भी फॉरगेट कर सकते हैं। वही तीसरा ऑप्शन एक मिलता है क्रिएट एन अकाउंट। ये ऑप्शन उनके लिए है जो व्यक्ति अभी तक रेलवे का कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार इस भर्ती का फॉर्म भरने आए हैं, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, जिसमें नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। आपका जो भी नाम है मेट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट पर उससे अकॉर्डिंग अपना पूरा नाम लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा से कन्फर्म करेंगे। अगर आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चुनेंगे, उससे दोबारा से रिटाइप करना है। जेंडर बताना है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनना है, उससे दोबारा से कंफर्म करेंगे। पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का नाम दोबारा से टाइप करना है। माताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम दोबारा से लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका जो भी ईमेल आईडी है आपको लिखना है और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उसको फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। मोबाइल पर भी आपको ओटीपी अनवाकर उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछता है कि आप आगे की वेरिफिकेशन डिजी लॉकर के थ्रू करना चाहते हैं या आधार के थ्रू, तो आधार कार्ड वाले ऑप्शन को मैं कहूँगा सेलेक्ट करें। बाकी आपका जो भी आधार नंबर है देना है और उस पर भी ओटीपी अनवाकर वेरीफाई कर लेना है। फिर कंसेंट देना है, चेकबॉक्स पर टिक कर अपना एक पासवर्ड बना लेना है, जिसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी अंक, कोई भी सिंबल आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है। आई एम ए नॉट रॉबर्ट पे टिक कर एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको प्रीव्यू देखकर अपना जो अकाउंट है वो बना लेना है। अकाउंट बन जाने के बाद आपको लॉगिन वाले विकल्प पर आना है। आप जो भी माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने आधार से या भी आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया है उससे, तो उस ऑप्शन को यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, जो पासवर्ड अभी बनाया है उससे डालेंगे। इस चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है ना कि आपको 2 स्टेप जो है ऑथेंटिकेशन करना होता है, तो ओटीपी आप ईमेल या मोबाइल पर अनवाना चाहते हैं उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ईमेल चुना तो आपके जो ईमेल है ना उस पर एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सभी आरआरबी का नाम मिलता है। आपको जिस आरआरबी से अप्लाई करना है उस आरआरबी का सिलेक्शन आपको अभी ही करना होगा। उसके बाद इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ पर कुछ जानकारी आपका OTR से ही उठा लेता है। अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ बताना होगा कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड करें, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। रिलीजन बताएं किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, आपको यहाँ पर बताना होगा। मातृ लैंग्वेज आपका जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। बाकी एग्जाम जो आप देना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं, उस लैंग्वेज का चुनाव आप करेंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर आपके बॉडी में एक से अधिक निशान है तो दूसरा निशान के बारे में इस वाले बॉक्स में बताना है। बाकी आपसे कम्युनिटी पूछता है कि किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ से जो है आई एग्री करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप जो है, जैसे मैंने OBC चुना तो OBC में आप जो है NCL से आते हैं या क्रीमी लेयर से आते हैं। देखिए NCL से वो आता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है। अगर आपकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से अधिक है तो आप जो है क्रीमी लेयर में आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वही अगर आप SC ST चुनते हैं तो यहाँ पर बोलेगा भी कि SC ST के केस में आपको सेंट्रल लेवल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है देना होगा, और OBC के केस में जो NCL है वो सेंट्रल लेवल वाला आपको देना होगा। तो आपको यहाँ से आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। SC ST चुनेंगे तो फिर आपका कास्ट का जो नाम है बताना होगा और जो भी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो बताना होगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। किस राज्य से इशू हुआ है वो बताना होगा और किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको बताना होगा। फिर यहाँ पर बताना है कि यदि आपको जो फ्री जो
रेलवे का ट्रेवल पास मिलता है वो चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं ओबीसी से हूँ तो ओबीसी चुना, तो यहाँ पर आपको ये बता देना है कि क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। उसके बाद आपको कास्ट का नाम, जो NCL सर्टिफिकेट नंबर है वो किस अथॉरिटी से बना है, किस डेट को बना है, वो आपको बताना है। फिर पोस्टल एड्रेस में आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो बताना है, जैसे जो भी राज्य के आप निवासी है, स्टेट बताना है, जिस भी जिला के आप निवासी है जिला बताएंगे। जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है, जैसे आपका जो विलेज हो तो यहाँ पर आपको विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, इस प्रकार जानकारी देना है। आपका जो प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी है उसका नाम लिखेंगे और पिन कोड देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका पर्सनल डिटेल सेव होता है और आपको जो है रिफंड के लिए बोलता है कि आपका जो आधार नंबर है वो देना होता है। यहाँ से आप एग्री करें। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपको स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप PVC से आते हैं तो आपको फी में भी छूट मिलता है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ से आपको एग्री करना है, फिर बताना है कि EBC के लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है वो कहाँ से इशू किया गया है वो बताएंगे और सर्टिफिकेट नंबर देंगे, इशू डेट देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप नो कर देंगे, फिर नीचे आएंगे। अगर आप अभी जो है रेलवे का एम्प्लॉय है तो यस करें, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। यस करना है तो फिर आपको जो है उससे संबंधित जानकारी देना होगा। करेंटली में अगर आप एम्प्लॉय है तो बताएंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट का या PSU का। अगर मान लीजिए आप नहीं एम्प्लॉय है तो नॉट अप्लीकेबल वाले विकल्प को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आपने जो है जो अप्रेंटिसशिप होता है ना वो अगर आपने किया है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर जो भी आपका आधार नंबर है आपको लिखना है। अब आधार नंबर जैसे ही आप डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक बता देगा कि आपका जो आधार है वो कौन से बैंक से सीडेड है, उस बैंक का नाम आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको चेंज करना है अकाउंट तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, चेंज अकाउंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है चेंज करने की ज़रूरत होगा। फिर यहाँ पर आधार नंबर आपको देना है, लेकिन रहने देना है, इसको चेंज वेंज नहीं करना आपको। उसके बाद इसको यहाँ से सेव करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है एग्री कर नेक्स्ट वाला विकल्प, उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। जैसे आपने मैट्रिक किया है तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में मैट्रिक चुनेंगे, किस राज्य से किया है, किस जिला से किया है, किस बोर्ड से किया है उसका नाम बताएंगे, कब आपने पास किया है वो डेट बताएंगे, जो भी रोल नंबर है वो बताना है और जो भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट का नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। हालांकि सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है तो सर्टिफिकेट नंबर ही आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद उसको यहाँ से आपको ऐड करना है। उसके बाद अगर आपने जो है ITI किया है या अप्रेंटिसशिप किया है या 12th किया है, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री किया है तो उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंटर किया है तो 10+2 को चुना। अब यहाँ पर जो है एनी डिसिप्लिन चुनेंगे, किस राज्य से आपने किया है वो बताएंगे, किस जिला से आपने किया है उसको बताना है, साथ में कौन से बोर्ड से किया है बोर्ड का नाम लिखेंगे, पासिंग डेट आपको यहाँ पर जो है आपको बताना है और परसेंटेज देना है, उसको यहाँ से ऐड करना है। उसके बाद एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। उसका सिंपल भी देख सकते हैं, इस प्रकार का अगर फोटो लगाएंगे तो रिजेक्ट आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का फोटो जो है आपको बोले गए हैं। देखिए फोटो का क्या है ना कि बोला गया कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट बैकग्राउंड या प्लेन बैकग्राउंड में जो है आपको फोटो क्लिक करना है। कोशिश करना कोई भी टोपी, चश्मा इस सब का उपयोग नहीं करें, मास्क नहीं लगाकर वैसा फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो हालांकि आपको लाइव ही कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पर देखिए अपलोड करने का 2 तरीका है। एक तो है आपको कैप्चर विथ लाइव इमेज, उस पर क्लिक कर डायरेक्ट आपके सिस्टम में वेबकैम है तो उसकी मदद से आप कैप्चर कर सकते हैं। दूसरा है कैप्चर लाइव फोटो जो कि मोबाइल से है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मोबाइल से बता दूंगा। वैसे यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज पर अगर क्लिक करते वेबकैम है तो यहाँ से आसानी से क्लिक करेंगे। वही मोबाइल से करते हैं तो आपके सामने ये QR कोड आएगा, इसको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर आपको अपने मोबाइल में आ जाना है। जैसे ये जो कैमरा है ना, इस कैमरा से आपको उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक यहाँ पर देखिए जनरेट होगा। उसको आप जब क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है RRB के वेबसाइट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन विथ क्रेडेंशियल का जो ऑप्शन है RRB, उस पर क्लिक करके और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID डाले, पासवर्ड जो मिला है उसको डालकर लॉगिन करना है। फिर यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको दोनों चेकबॉक्स पर टिक कर सिंपली नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते जाना है और आगे आपको
बढ़ना है। चलिए मैं जो है आगे यहाँ से बढ़ता हूँ। इसके बाद आप आएंगे फ़ोटो सिग्नेचर वाले पेज पर, तो यहाँ से आपको अलाउ करना है कैमरा को। जैसे आप यहाँ से अलाउ करेंगे ना, तो अब आप जो है यहाँ से फ़ोटो को आसानी से अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए देखिए नीचे में ऑप्शन है ना कैप्चर लाइव इमेज, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे फिर ये पॉपअप आएगा, आपको सिंपली कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे। अगर जुड़वा है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब देखेंगे ना ये कैमरा ओपन हुआ। अब क्या करना है, जैसे अभी रेड है ये सर्कल, तो फोटो नहीं क्लिक होगा। अब जैसे ही ग्रीन होगा फिर आपका फ़ोटो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। इस प्रकार थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका फ़ोटो देखिए अपलोड सक्सेसफुली हो गया। मतलब बैकग्राउंड अगर आपका वाइट रहेगा ना तो आसानी से आपका फ़ोटो जो है कैप्चर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसका जो साइज बोला गया है कि हाइट इसका 60 पिक्सल और विड्थ जो रखेंगे ये 140 पिक्सल रखेंगे, तो आपका आसानी से अपलोड होगा। बाकी साइज 30 KB से लेकर 49 KB के अंदर में होगा। तो इमेज तो मैंने बता ही दिया। अब मान लीजिए इसका रिसाइज करना है सिग्नेचर को, तो गूगल ओपन करना है और गूगल में लिखना है PI7। ये जो है PI7 इमेज टूल वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलता है रिसाइज सिग्नेचर, जिस पर आपको क्लिक करना है। जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करना चाहते हैं ग्रुप डी के लिए, उस सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको पिक्सल ही रहने देना है। विड्थ इसका 140 और हाइट 60 रखना है। बाकी KB में आपको 45 KB यानी 49 KB से अंदर में रखे, मैं 45 रखता हूँ। यहाँ से रिसाइज इमेज पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरा जो सिग्नेचर है वो रिसाइज हो गया। अब जिस नाम से भी मैं इसको सेव करना चाहता हूँ ना, यहाँ पर मैं उस नाम को दे देता हूँ। डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा सिग्नेचर आसानी से जो है रिसाइज हो गया। अब उससे यहाँ पर आकर ब्राउज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर अभी है उसको इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे, आपका सिग्नेचर आ गया। अब सही के टिक पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार सक्सेसफुली आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर जब अपलोड हो जाएगा फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, बताएगा फोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर जो भी RRB आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस RRB के मुताबिक आपके लिए जो भी पोस्ट होते हैं ना, जो पोस्ट आप प्रेफरेंस एक प्रकार से बोलिए जिसको आप देना चाहते हैं, उसमें से आप देख ले कि आपको सबसे अच्छा पोस्ट कौन लगता है, किस पोस्ट पर आप चाहते हैं कि भाई मेरा जो काम है वो मिले। तो उस पोस्ट को आप यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वो ऐड हो जाएगा। अब 2 में जिसको रखना है, 3 में जिसको रखना है, 4 में जिसको रखना है, 5 में जिसको रखना है। मैं आपको समझाने के लिए अपने मुताबिक कोई भी ऐड कर रहा हूँ, लेकिन आपको देख लेना है कि आप कौन से पोस्ट पे चाहते हैं जॉब करना। उस पोस्ट को पहले रखें, फिर उससे जो थोड़ा सा कम पोस्ट होगा उसको फिर ऐड करें। तो इस अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस अपने अकॉर्डिंग डालें। फिर इस चेकबॉक्स पे टिक कर आपको नीचे आना है, लिखना है कि फॉर्म कहाँ से भरते हैं। उससे पहले इस चेकबॉक्स पे टिक कर जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं पहले इसका नाम लिखकर आपको यहाँ से सेव करना है। फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। एक बार तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट करें। सब कुछ सही है तो चेकबॉक्स पे टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी पेमेंट आपको लगता है वो देखने को मिलेगा। यहाँ से पे विथ SBI ई-पे पर क्लिक कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट ले लेंगे। या नहीं तो प्रिंट लेने के लिए इस वेबसाइट पर आकर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर भी आप फॉर्म का प्रिंट